यार महाभारत का अभी 126 एपिसोड हम देखेंगे। लास्ट में हमने देखा था कि बड़ा युद्ध हुआ था यार। मतलब बाप और बेटे की जंग थी। इंद्रदेव जी और अर्जुन उनकी जंग थी। लेकिन फिर कृष्णा जी ने उनको मतलब सुलह करवा ली और प्यार मोहब्बत के साथ उनकी जो जो उनका इंद्रप्रस्थ कौन था महल था वो बना दिया। अब सारे जो वो अपनी प्रजा के साथ जा रहे हैं, तो आगे देखते हैं अब क्या होता है, प्ले करते हैं। स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा ने पांडुपुत्रों के लिए इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण किया है ज्येष्ठ। अर्थात नगर पूजन के लिए 1 लाख गायें भेजने का समय आ गया है। तुम्हारे स्वर में मुझे शंका क्यों सुनाई दे रही है महामंत्री? तुम्हें लगता है धृतराष्ट्र को अपने वचन का कोई स्मरण नहीं? हुँ? शंका नहीं ज्येष्ठ, दरिद्र को दान देना सरल होता है, परंतु समर्थ को अधिकार देते हुए ईर्ष्या का जन्म होता है। मेरा तात्पर्य युवराज दुर्योधन से है महाराज। महामंत्री, युवराज शूरवीर है, धर्म छत्र धारक, महामंत्री विदुर। युवराज अपना वचन भंग नहीं करेगा महामहिम, किंतु 1 लाख गाय क्यों महामंत्री? हस्तिनापुर की सारी गाय इंद्रप्रस्थ भेज देते हैं, सारी सोने की मुद्राएं भेज देते हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो। कटाक्ष क्यों कर रहे हैं आप गांधार राज? कटाक्ष नहीं कर रहा हूं विद्वान, कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति उसकी गाय अथवा सोने की मुद्राएं नहीं होती। राष्ट्र की सच्ची संपत्ति उसकी प्रजा होती है। ये प्रिय दुर्योधन जानता है, किंतु प्रश्न ये है कि मेरा भांजा अपनी संपत्ति में से 1 लाख सोने की मुद्राएं देगा, 1 लाख गाय भी देगा, स्वयं को रिक्त कर पांडवों को समृद्ध करेगा, तो स्वयं वो इतनी संपत्ति फिर से किस प्रकार प्राप्त करेगा? हस्तिनापुर की प्रजा आज भी कष्ट उठाकर अपने राजा को समृद्ध कर रही है गांधार राज, और करती रहेगी। अर्थात हस्तिनापुर की प्रजा को पांडवों के नगर जाकर बसने नहीं दिया जा सकता। बस यही जानना था विद्वान। तात्पर्य? महाराज, वहां नए नगर का निर्माण हो रहा है। हस्तिनापुर छोड़कर बहुत सारे लोग इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं। मुझे भय है महाराज, यदि अधिकतर प्रजा इंद्रप्रस्थ में जाकर बस गई तो हस्तिनापुर फिर कभी भी समृद्ध नहीं हो पाएगा। यदि ऐसा हो गया तो फिर महामंत्री क्या करेंगे? हाथी पर महावत प्रेम का अंकुश लगाता है गांधार राज, और इसीलिए वो हाथी महावत को त्याग कर जाता नहीं। दुर्योधन को भी प्रजा पर प्रेम का अंकुश लगाना होगा। अवश्य महामहिम, अवश्य।
किंतु प्रेम से अंकुश लगाने से पहले उस हाथी को बड़ी क्रूरता से पकड़ा जाता है। ये आप भूल रहे हैं महामहिम। प्रजा को हस्तिनापुर से तो जाने नहीं दिया जा सकता। ऐसा मेरा मत है महाराज। तुम यथार्थ कह रहे हो शकुनी। मंत्री। महाराज। एक घोषणा करवाइए आप। एक भी प्रजाजन को हस्तिनापुर का त्याग करके इंद्रप्रस्थ में जाकर वास नहीं कर सकता। जो भी इस आदेश को भंग करेगा उसे बंदी बनाकर दंड दिया जाएगा। किंतु पुत्र ताक्षरी, इस आदेश का पालन स्वयं आप करवाएंगे। अब आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ताक्षरी? ये मेरा कर्तव्य है महाराज। महाराज, चींटी को मारने के लिए तलवार क्यों निकाले? महामहिम भीष्म को कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप आदेश दे तो प्रजाजनों को रोकने के लिए मैं अंगराज कर्ण को भेज देता हूं। तो अंगराज से कहो कि हस्तिनापुर के दुर्ग के द्वार बंद कर दे और किसी प्रजाजन को हस्तिनापुर से बाहर न जाने दे। जो आज्ञा महाराज। महामहिम। जल्दी जाओ, रोकने आ रहे हैं। दुर्ग के द्वार बंद करो। अंगराज, सैनिकों को आदेश दीजिए, इन सब प्रजाजनों को बंदी बना ले। ये प्रजाजन दुर्ग के बाहर जा रहे हैं अंगराज। दुर्ग के द्वार बंद करवाइए अंगराज। कठोरता से कार्य कीजिए। क्या विचार कर रहे हैं आप?
अंगराज। और रही कुमार दुशासन, दुर्ग के द्वार बंद करते समय हृदय के द्वार बंद नहीं किए जा सकते। कर्तव्य का स्वीकार मैंने किया है, पालन का मार्ग भी मैं ही तय करूंगा। चल। करना ही तो भाई सूर्य देव का बेटा है।